माँ सरस्वती 24 घंटे में इस समय जुबान पर बैठती है देवी सरस्वती, पूरी होती है मनोकामना। अपने करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए सरस्वती जी के आशीर्वाद से युक्त वाणी, बुद्धि और ज्ञान का सही संगम होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि जिसे सरस्वती जी की कृपा मिलती है वह अपने करियर की ऊंचाइयों को छू सकता है। हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को सबसे प्रमुख और शुभ समय माना जाता है, जो सुबह 3 बजे के बाद और सूर्योदय से पहले का होता है। शास्त्रों के अनुसार सुबह 3:20 से 3:40 के बीच मां सरस्वती व्यक्ति की जुबान पर बैठती है और इस समय की बोली जाने वाली बातें सत्य होती है। इसलिए लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब मां सरस्वती जुबान पर आकर बैठती है तो उनकी कृपा के साथ सच्चाई के साथ बोलना चाहिए। इस आधार पर धार्मिक शास्त्रों में कहा जाता है कि यह घड़ी व्यक्ति के लिए अद्वितीय है और उनके जीवन में उज्ज्वलता और सत्य की प्रकाश योजना बना सकती है। अधिकांश बुजुर्ग ये सिखाते हैं कि वाणी में कभी भी कटुता नहीं होना चाहिए और विशेषकर उन समयों पर ध्यान देना चाहिए जब बोल रहे हैं। इसलिए सोच समझकर बोलना आवश्यक है, क्योंकि आपकी वाणी न केवल आपको बल्कि दूसरों को भी क्षति पहुंचा सकती है। पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान का फल तभी मिलता है जब हम नियमों और कायदों का सख्ती से पालन करते हैं। देवी सरस्वती के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें किसी का अहित नहीं करना चाहिए, वाणी पर संयम बनाए रखना चाहिए और बुजुर्गों और असहाय के प्रति आदर रखना चाहिए। छात्रों को प्रतिदिन ओम ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः का मंत्र जाप करना चाहिए, क्योंकि इससे बुद्धि में वृद्धि होती है और मानसिक विकास तेजी से होता है। इस मंत्र का जाप 108 बार करने की सलाह दी जाती है। आइए एक छोटी सी कहानी सुने। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाला छात्र आर्यन ने अपने पढ़ाई में माता सरस्वती के आशीर्वाद की मांग की। उसने सुना था कि सही दिशा में प्रयासरत और भक्तिभाव से पढ़ाई करने से मां सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। आर्यन ने हमेशा नियमित रूप से ओम ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः मंत्र का जाप किया और अपने विद्यार्थी जीवन में नेतृत्व दिखाने का प्रयास किया। वह बुद्धिमानी, संयम और समर्पण के साथ पढ़ाई में लगा रहा। एक दिन उसे एक बुजुर्ग ने सिखाया कि धार्मिक अनुष्ठान का पालन करते हुए अपनी बोली को सदैव सत्य और उदार बनाए रखना चाहिए। आर्यन ने ये सीखा कि जब वह नियमित रूप से सरस्वती माता का स्मरण करता और अपनी वाणी पर संयम रखता तो उसकी बोली सच और सात्विक बनती गई। आर्यन का ये प्रयास उसे न केवल शिक्षा में उन्नति दिलाने में मदद करा, बल्कि उसने अपनी समाज सेवा और अन्य छात्रों की मदद के लिए भी अपनी बुद्धिमानी का उपयोग किया। उसकी श्रेष्ठता ने उसे न केवल विद्या में सफल बनाया, बल्कि एक सजग और सहानुभूति व्यक्ति बनाया। इसका सीखने वाला सिद्धांत यह है कि धार्मिक अनुष्ठान और सच्ची भक्ति से ही व्यक्ति अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। धीरे धीरे आर्यन ने अपने समृद्धि भरे जीवन में नए मील के पथ पर कदम बढ़ाना शुरू किया। उसने अपनी विद्या और बुद्धिमत्ता का उपयोग समाज में सेवा के लिए किया और अपने जीवन को मार्गदर्शित करने के लिए आदर्श बन गए। एक दिन वह एक गुरुकुल में शिक्षक बनने का स्वप्न देखता है, जहां वह छात्रों को न केवल शैक्षिक शिक्षा देता है, बल्कि उन्हें धार्मिक अध्यतित भी बनाता है। उसने ये तय किया कि वह बच्चों को शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों और समर्पण की महत्वपूर्णता की शिक्षा देगा। आर्यन ने अपनी शिक्षा में सरस्वती माता के आशीर्वाद को हमेशा महसूस किया और अपने छात्रों को भी उसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उसका जीवन देखकर लोगों ने सीखा कि धार्मिकता और शिक्षा में समर्पण से ही असली सफलता हासिल की जा सकती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही मार्ग पर चलने में हमें धार्मिकता और सत्यनिष्ठा का पालन करना चाहिए। मां सरस्वती की पूजा और उनके मंत्रों का जाप हमें बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि करने में सहायक हो सकता है और इससे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं।